आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो हमें क्वेश्चन में गिवन है द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू इज़। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा। सो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from the last shell of an element or a gaseous atom। तो एनर्जी जो हमें चाहिए एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एलिमेंट दिया है उसके गैशियस एटम की लास्ट शेल से। तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो है नियॉन। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं और फिर हम सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे और फिर देखते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 10 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, बेरिलियम का 4 एंड बोरॉन का 5। सो हीलियम का होता है 1s2, बेरिलियम का होता है 1s2 2s2, बोरॉन का होता है 1s2 2s2 2p1। तो ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है साइज़। फैक्टर्स जिन पे आयनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड करता है। सो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड करता है, पहला फैक्टर होता है साइज़ पे। साइज़ कम होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। एंड अगर साइज़ कंपैरेबल है तो दूसरी चीज़ जिस पे आयनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड करता है वो है स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। मतलब जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मान लीजिए नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3 एंड ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ पर जो इसका लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का वो है ऐसा, और ऑक्सीजन का है लास्ट शेल का ऐसा। तो जो हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है। तो अगर हम नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है और वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। पर ऑक्सीजन से कम एनर्जी लगेगी अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो एक बहुत ही स्टेबल हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ऑक्सीजन का साइज़ नाइट्रोजन से छोटा होने के बाद भी नाइट्रोजन की जो स्टेबिलिटी है कॉन्फ़िगरेशन की, उसके कारण नाइट्रोजन का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या साइज़ कंपैरेबल है। हाँ, जो ये वाला केस है वो एक ही वो तभी होता है जब जो साइज़ हो एलिमेंट्स का वो कंपैरेबल हो। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हीलियम है वो बाकी के गिवन एलिमेंट्स से कुछ ज़्यादा ही छोटा है। मतलब हीलियम में सिर्फ एक ही शेल है, बाकी सब में दो दो शेल्स हैं। तो हीलियम बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसलिए हम जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं देखेंगे। और हीलियम क्योंकि इस हीलियम का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है इसलिए उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा। क्योंकि जितना छोटा साइज़ होगा इलेक्ट्रॉन निकालने में उतनी ज़्यादा ही एनर्जी लगेगी, क्योंकि प्रोटॉन से जितना पास होगा इलेक्ट्रॉन उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हीलियम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो होगा मैक्सिमम। तो हमारा आंसर हीलियम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।